नमस्कार साथियों, आज का वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो 13.3 है। ठीक है, 13.3 का बनाने वाले हैं। इसमें प्रश्न जितने भी सारे प्रश्न हैं सभी को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। ठीक है, इसमें निकालना है माध्यक या माध्यिका, दोनों सेम ही है। ठीक है, और उसके बाद माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है। तो हम माध्य और बहुलक दोनों का हम वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, 13.1, 13.2 और 13.3 है। 13.3 आज हम सोल्व करेंगे। तो इसमें हम खाली माध्यक निकालने वाले हैं, यानी माध्यिका। दोनों सेम है, माध्यक या माध्यिका दोनों सेम है। तो कॉपी पे इसको सबसे पहले हम उतार लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद सोल्व करेंगे। मानसिक खपत इकाइयों में है ना, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। और उपभोक्ताओं की संख्या है ना, इसको बोलते हैं बारंबारता। ठीक है, इसको एफ से सूचित करते हैं, इसको सी आई से सूचित करते हैं, यानी सी आई से वर्ग अंतराल। इसको लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे सी आई से हो जाएगा वर्ग अंतराल, एफ से हो जाएगा बारंबारता, और उसके बाद माध्यिका या माध्यक निकालने के लिए सी एफ निकालना पड़ता है, यानी संचयी बारंबारता। ठीक है, और तो इसमें सबसे पहले जितना देले है उतना लिख लेते हैं। देले है 65 से 85, 65 से 85, 85 से 105, 85 से 105, 105 से 125, 105 से 125, 125 से 145, 125 से 145, 145 से 165, 145 से 165, 165 से 185, 165 से 185, 185 से 205, 185 से 205। बारंबारता दिले है 4, 5, 13, 4, 5, 13। उसके बाद है 20, 14, 8, 20, 14, 8, 4। ठीक है, बारंबारता दिले है। संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं? संचयी बारंबारता निकालने के लिए देखिए 4 है, 4 के ऊपर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 5 के ऊपर कितना है? 4, तो 5 में 4 जोड़ देंगे। तो इसी तरह से सबको जोड़ जोड़ के निकालते चल जाएंगे, तो संचयी बारंबारता निकल जाएगा। जैसे कि 4 के ऊपर कुछ नहीं था तो 4 लिख दिए। अब 5 है, तो 5 के ऊपर कितना है? 4, तो 5, 4, 9, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से 13 के ऊपर कितना है? 9, तो 9 और 13 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 22, तो हो जाएगा यहाँ पे 22। समझ गए ना? देखिए यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालने के लिए देखिए 4 है पहले, सबसे पहले, तो 4 के ऊपर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 है, तो 5 के ऊपर कितना है? 4, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह से फिर यहाँ 13 है, और 13 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए इन दोनों को जोड़ ही के तो यहाँ 9 आया है, चाहे तो ऐसे भी जोड़िए। 13, 5, 18 और 4, 22, तो यहाँ 22 हो जाएगा। चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट जोड़िए, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखल है 9, तो 13, 9, 22। उसी तरह से 20 और 22 कितना हो जाएगा? 42, तो यहाँ हो जाएगा 42। 42 और 14 कितना हो जाएगा? 56, तो यहाँ हो जाएगा 56। 56, 8 कितना हो जाएगा? 64, 64 हो जाएगा। 64 और 4, 68। ठीक है, तो हमारा संचयी बारंबारता निकल गया। ठीक है, इसको सी एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, संचयी बारंबारता को। उसके बाद हम निकालते हैं, यहाँ पे फार्मूला होता है, यहाँ पे माध्यक बराबर फार्मूला होता है। पहले फार्मूला L + n/2 - CF बटा F गुने I या H। ठीक है, फार्मूला हम लिखेंगे, बोल दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ देखिए
माध्यक बराबर, माध्य का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुना में I या H। ठीक है, यहाँ पे I लिख सकते हैं, चाहे तो H लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला से हम बनाते हैं, इस फार्मूला पर से हमको क्या क्या चाहिए, देखिए L चाहिए, n का मान चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए, I चाहिए। तो I किसको कहते हैं, CF किसको कहते हैं, N किसको कहते हैं, L किसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो हमें निकालना पड़ता है। तो संचयी बारंबारता में निकालते हैं। तो देखिए इस सब है ना, देखिए संचयी बारंबारता है, इस सब पूरा का योग कितना दिले है, 68। तो यहाँ पे 68 है, तो 68 दिले है, 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मानसिक खपत। ठीक है, तो इसी में से हम निकालेंगे n का मान। तो 68 है, तो 68 में n लिखेंगे, n के मान कितना हो गया, 68 है। तो यहाँ n के मान कितना हो गया, 68। ठीक है, अब इसको n/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, n/2। तो n के मान कितना हो जाएगा, 68। 68/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 34। तो हो गया 34। तो n के तो मान हम निकाल लिए, 34 आ गया। अब यहाँ पे 34 से जो बड़ा रहेगा, 34 से जो बड़ा रहेगा उसके ऊपर वाला संचयी बारंबारता हो जाएगा। ठीक है, 34 से इस लाइन में जो बड़ा रहेगा ना, उसका ऊपर हो जाएगा संचयी बारंबारता। 34 से जो बड़ा रहेगा उसके सामने का वो वर्ग अंतराल हो जाएगा। ठीक है, और उसी में L का मान हो जाएगा, F का मान हो जाएगा। देखिए 34 से बड़ा कौन है, 42। तो 42 के सामने वाला, देखिए 42 के सामने कौन है, 42 के सामने A है, ये सब आ रहा है 42 के सामने। तो देखिए 42 के सामने ये सब आया ना, तो EF यानी बारंबारता ये हो गया। उसके बाद यहाँ आ रहा है निम्न सीमा, तो इसको बोलते हैं L। तो EL के मान हो गया, ये बारंबारता यानी F का मान हो गया, और इसके ऊपर CF यानी संचयी बारंबारता की मान हो गया। I हमें निकालना रहता है, तो I कहाँ से निकालना, देखिए इन दोनों में कितना का अंतर है, यहाँ है 125, यहाँ है 145, यानी 20 का अंतर है। तो ये I का मान हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमको सब मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, कुछ भी नहीं, अब लिखेंगे फार्मूला पर और हम बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं चाहे तो, यहाँ पे आप देखिए L के मान कितना है, 125। ठीक है, उसके बाद F के मान कितना है, 20। ठीक है, उसके बाद संचयी बारंबारता का मान कितना है, 22। CF का मान कितना हो गया, 22। ठीक है, और I का मान कितना है, I के मान इन दोनों में अंतर कितना का है, 20 का। I का मान 20 हो गया। ठीक है, I का मान 20 हो गया। बस फार्मूला लिख ले हैं, अब फार्मूला पे लिखेंगे, हाँ आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे L के मान कितना है, 125। तो यहाँ हो जाएगा 125 प्लस, अब n/2, तो n/2 तो हम पहले ही निकाले हैं, n 68 था, तो 68 के 2 से भागा देंगे कितना और कटेगा, 34 बार में, तो 34 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 34, माइनस है तो माइनस CF कितना है, 22। CF में यानी संचयी बारंबारता, तो 22 दिले है, यहाँ 22 है तो 22 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, F यानी बारंबारता कितना है, 20, तो 20 हो जाएगा। उसके बाद गुना में I के मान कितना है, 20, तो यहाँ हो जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना हो जाएगा, 125 प्लस इन दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ हो जाएगा 12, I 20 से 20 कट जाएगा। ठीक है, तो 20 से 20 कटिए जाएगा, तो 12 बचेगा खाली। तो 125 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 125 प्लस 12 तो 5 2 7, 137। 137, ठीक है, 137 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है, यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 हो तो X और Y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है,
माध्यक हमको दिले है 28.5 और एक्स और वाई का मान निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। इसको बोलते हैं बारंबारता, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। दिले भी है सभी का योग दिले है 60, ठीक है, सभी का योग दिले है 60। अब कॉपी पे चलते हैं, इसको उतार लेते हैं। वर्ग अंतराल को सूचित करते हैं सी आई से, ठीक है, सी आई से वर्ग अंतराल हो जाएगा, एफ से बारंबारता हो जाएगा। इसको वर्ग अंतराल दिले है, बारंबारता दिले है, हमको निकालना पड़ता है संचयी बारंबारता यानी सी एफ, संचयी बारंबारता सी एफ। तो सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेंगे 0 से 10, 10 से 20 दिले है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इतना ही दिले, 50 से 60 तक लास्ट। बारंबारता दिले है 5 एक्स 20 15 वाई 5, इतना हमारा बारंबारता दिले है। अब हमें निकालना पड़ता है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं? संचयी बारंबारता निकालने के लिए देखिए 5 के ऊपर कितना है, कुछ भी नहीं है, तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अब x के ऊपर कितना है 5, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 प्लस x हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 प्लस x, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस x। संचयी बारंबारता निकल रहा है, ठीक है। उसी तरह से अब 20 के ऊपर कितना है x प्लस 5 है, तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ के तो यहाँ लिखे हुए कि है, तो इसको जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा। तो 20 के ऊपर जितना है सभी को जोड़ देंगे तो 20 20 और 5 25 और प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 प्लस x, ठीक है, 25 प्लस x। उसी तरह से 25 में 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 5 30 और 10 40, तो 40 प्लस x। और उसी तरह से 40 में y जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस x और प्लस में y, ठीक है, 40 प्लस x और प्लस में y हो जाएगा। उसी तरह से अब 40 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45, यहाँ हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। सभी का योग दिला है 60, ठीक है। देखिए इतना बराबर इतना दिला है तो कितना हो जाएगा 45, यहाँ पे हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y बराबर 60 दिला है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस y बराबर कितना है 60, माइनस इधर प्लस में तो उधर चल जाएगा माइनस में, हो जाएगा 60 माइनस का 45, ठीक है। घटेगा तो कितना बचेगा x प्लस y बराबर कितना बचेगा 15, 15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 15, इसको मान लिया समीकरण 1। अब यहाँ पे हमें वो कितना माध्यक बराबर तो हमको दिले ही है, देखिए माध्यक यहाँ दिले है 28.5, ठीक है। दोनों और प्रश्न में माध्यक दिले है हमको, देखिए यहाँ पे 28.5। तो इसी के ऊपर में इसी में ले लेंगे 28.5, तो 28 पॉइंट किस में आएगा देखिए तो 20 से 30 के बीच में 28.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी में ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वर्ग अंतराल, ई में आ जाएगा बारंबारता, इसी में आ जाएगा संचयी बारंबारता, ठीक है। इसी में सब खेला हो जाएगा। देखिए इसके ऊपर हो जाएगा संचयी बारंबारता, देखिए 28.5 बोला था माध्यक, तो माध्यक बराबर 28.5, तो 28.5 कौन है 28.5 में कौन आ जाएगा, ये तो 30 ज़्यादा हो जाएगा, 28.5 इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा तीजे निम्न सीमा ही ई एल के मान हो गया, ठीक है। उसके बाद ई एफ के मान हो गया, इसके से ऊपर जो रहता है वो संचयी बारंबारता हो जाता है सी एफ। तो हमको एल बराबर कितना मिला 20, एफ बराबर कितना मिला 20 और सी एफ बराबर कितना मिला 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है आई, तो आई कैसे निकालते हैं, तो आई निकालने के लिए
आई निकालने के लिए हम निकालते हैं कितना का अंतर है, यानी इन दोनों में कितना का अंतर है। ये जितना का अंतर रहेगा वो हमारा आई का मान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 20 यहाँ 30 है, कितना का अंतर है 10 का, तो हमारा आई बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, अब फार्मूला पर चलेंगे। अब फार्मूला पर रख के इसको सोल्व कर देंगे। तो माध्यक बराबर फार्मूला होता है माध्यक या माध्यिका L प्लस n/2 माइनस का CF अब बटा में F अब गुना में I या H, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं बस। अब यहाँ से सब देखिए मान पुट कर माध्यक बराबर सबसे पहले ही बार हमको दे है 28.5, आपको हम दिखाए भी थे। देखिए यहाँ पर दोनों प्रश्न देखिए माध्यक बराबर 28.5, तो माध्यक बराबर कितना हो जाएगा 28.5। इसकी जगह हो जाएगा 28.5। उसके बाद एल के मान कितना है 20, उस बाद प्लस है तो प्लस n/2, तो n/2 का मान कहाँ से आएगा, देखिए n/2, तो n के मान देखिए 60 है, 60 में 2 से भाग देंगे तो कितना और कटेगा 30 बार में, तो हमारा n को निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 30। ठीक है, माइनस CF, तो CF कौन हो जाएगा, CF यहाँ हो जाएगा देखिए संचयी बारंबारता 5 + x, ठीक है 5 + x संचयी बारंबारता, तो हमारा पे हो जाएगा 5 + x। ठीक है, उसके बाद बटा में होता है f, तो f कौन है यहाँ पे देख सकते हैं f बराबर 20, तो यहाँ हो जाएगा 20। अब गुना में i, तो i के मान कितना है 10, तो i के मान यहाँ हो जाएगा 10। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे और नीचे लिखेंगे, तो यहाँ कितना है 28.5, तो 28.5 हो जाएगा बराबर 20 प्लस, अब इसको माइनस से माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का x, अब बटा में कितना हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ गुना में बच जाएगा 10। ठीक है, अब इसके अगला स्टेप में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 28.5 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 20 प्लस, देखिए यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा 25, 25 माइनस x, तो 25 माइनस x बटा कितना हो जाएगा, यहाँ 10 दूना 20, 2 बार में कट जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 28.5, देखिए यहाँ पे 28.5 अब 20 उस तरफ है उसको लाएंगे इस तरफ, तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 20, उसके बाद बराबर को उस तरफ चल जाएगा 25 माइनस x बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पे घटेगा तो कितना बचेगा 8.5, प्लस के 20 8 28.5, तो 20 चल गया तो 8.5 बच गया। ठीक है, उसके बाद कितना है 25 माइनस x, तो 25 माइनस x बटा 2। ठीक है, बटा 2, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लेंगे 1, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे ऐसे गुना करेंगे तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ फर्क पड़े वाला है नहीं, तो 25 माइनस x हो जाएगा, इसको गुना करिएगा दूसरे तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 5 दूना 10, यानी 17, सारे 8 गुना 2, तो 8 दूना 16 1 17, 17 हो जाएगा। ठीक है, हम गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ 25 है, यहाँ माइनस 25 माइनस x बराबर 17 है। देखिए 25 को उस तरह भेज देंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का x बराबर 17 है, तो 17 अब माइनस इस 25 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 25। उसके बाद यहाँ माइनस का x बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 8, अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो अब यहाँ बचेगा x बराबर 8, तो x के तो मान निकल गया 8। ठीक है, अब y का मान कहाँ से निकालेंगे, तो y के मान निकालने के लिए देखिए यहाँ पे कहाँ गया, हाँ देखिए x + y बराबर 15 है,
समीकरण 1 माने हैं, तो इसी में x का मान रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x के मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिखेंगे x के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या था, x प्लस वाई बराबर 15। देखिए यही ना था, x प्लस वाई बराबर 15। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 15 समीकरण 1 माने थे इसको। तो इसमें हम x के मान रखेंगे, x का मान कितना है 8, तो इसी का मान रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस वाई बराबर 15, ठीक है, 15 हो जाएगा। तब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, हम बराबर में 15 माइनस 8 हो जाएगा, इस तरफ से इस तरफ आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 7। तो x के मान 8, y के मान 7, इतना हमारा आंसर हो गया। 3 और प्रश्न है, एक जीवन बीमा एजेंट एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है, ठीक है। माध्यक आयु परिकलित करता है, परिकलित कीजिए यानी उसको निकालिए, ठीक है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, ठीक है, 18 वर्ष उससे अधिक हो परंतु लेकिन 60 वर्ष से कम हो, ठीक है, 100 पॉलिसी है। देखिए इस तरफ देखिएगा तब समझ में आएगा। यहाँ पे आयु वर्षों में दिले है, इसको देखकर आपको क्या लगता है कि वर्ग अंतराल दिले है, नहीं, ये वर्ग अंतराल नहीं है, लेकिन इससे वर्ग अंतराल हम निकाल लेंगे। जब पॉलिसी धारकों की संख्या दिले है ना, नहीं, ये बारंबारता नहीं है, ये पूरा का योग है। देखिए बढ़ते क्रम में है और नीचे में लास्ट में 100, पूरा का योग है दिले। यहाँ भी देख सकते हैं आप 100 दिले है ऊपर में, 100 पॉलिसी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ना ही वर्ग अंतराल है और ना ही बारंबारता है, तो वर्ग अंतराल भी निकालना पड़ेगा, बारंबारता भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। आई दिले है संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता हमें निकालने की जरूरत नहीं है, संचयी बारंबारता से हम बारंबारता निकाल लेंगे, ठीक है। वर्ग अंतराल नहीं है तो वर्ग अंतराल इससे हम निकालेंगे। तो कॉपी पे चलते हैं अब, तो कॉपी पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, इस लाइन को, फर्स्ट वाले लाइन को वर्ग अंतराल, इसको सी आई से सूचित करते हैं, ठीक है, सी आई से। जो बीच वाले होते हैं बारंबारता, इसको एफ से सूचित करते हैं। जो लास्ट में होता है संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता हमको दिले है, ठीक है। अब बारंबारता हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे संचयी बारंबारता कितना दिले है 2, यहाँ पे देख सकते हैं 2 6 24, 2 6 24 45 78 84 92 98 100, ठीक है। ये हमें संचयी बारंबारता दिले है, हमें निकालना है बारंबारता। कैसे निकालेंगे, और ये वर्ग अंतराल कैसे निकालें, देखिए वर्ग अंतराल में एक यहाँ पे लिखल है, देखिए 18 वर्ष से अधिक यानी 18 से कम नहीं होना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 18 वर्ष से अधिक होना है, ठीक है, और 60 वर्ष से कम यानी 18 वर्ष से ज़्यादा लेकिन 60 वर्ष से कम। तो इसी के ध्यान में रखते हुए देखिए यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे हो जाए कितना, देखिए 20 से कम, तो 20 से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 कम कर देंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 पर तो हमको जाना नहीं है, 18 से ऊपर ही रहना है, तो 5 कम करेंगे तो होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 20 है तो 20 से 25 हो जाएगा, तो यहाँ 25 है तो 25 में 5 कम कर देंगे तो 20 से 25 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉपी पे
यहाँ तो 20 से कम नहीं होगा तो यहाँ हो जाएगा 20 से कम, खाली इससे कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, 20 से कम ये हो जाएगा फर्स्ट वाला। लेकिन जब सेकेंड लाइन होगा तब सेकेंड लाइन में क्या बोला है हमको, 25 से कम, तो 25 से कम 5 कर सकते हैं हम, तो 20 पर आ जाएगा। देखिए 25 से कम बोला ना है, तो 25 से कम कितना हो जाएगा 20, तो 20 से 25 हो जाएगा, तो 20 के 25 में ले चलते हैं इसको, तो यहाँ हो जाएगा 20 से 25, ठीक है, तो 25 से ही कम हो गया। उसी तरह से दूसरकी में बोला है फिर इसी तरह से सब में 5-5 कम कम है, कम कम कर देंगे हो जाएगा। यहाँ देखिए 30 से कम, तो 30 से कम कितना हो जाएगा 25, तो हाँ बस इसी को यहाँ 25 से 30 कर देंगे, 25 से 30। इसी तरह से देखिए अब यहाँ पे क्या मान लेना था, तीसरा हो गया, चौथा देखिए 35 से कम, तो 35 से कम यहाँ देखिए 35 से कहाँ गया, यहाँ 35 से कम, 35 से कम कितना है 30, तो 30 इसको ले लेंगे, तो यहाँ 30 से 35 हो जाएगा, 30 से 35, ठीक है। इसी तरह से 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, ठीक है, 55 से 60 ये हमारा हो गया वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल निकालने संचय बारंबारता दे ले था, अब हमें बारंबारता निकालना है। तो बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, बारंबारता निकालने के लिए देखिए यहाँ ऊपर में 2 है और 2 से ऊपर कोई अंक है नहीं है, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 6 है, 6 के ऊपर कितना अंक है 2, तो 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। इसी तरह से बारंबारता निकल जाएगा। अब यहाँ 24 है, 24 में से 6 घटा देंगे कितना बचेगा 18, तो यहाँ 18 हो जाएगा। अब यहाँ 45 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ यहाँ 45 है, यहाँ 24 है, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 21 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 21। उसी तरह से 78 में से अगर 45 को हम घटा दें तो कितना बचेगा 33, 33 हो जाएगा, ठीक है। अब 78 हो गया। अब 84 में से 78 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 11, ठीक है। अब 92 में से 84 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 3, ठीक है। अब यहाँ 98 है, तो 98 में से 92 को घटा देंगे कितना बचेगा 6। अब 100 में से 98 घटा देंगे कितना बचेगा 2, बस हो गया। सभी संख्या का योग दिले हुआ है, ठीक है, तो योग कितना दिले है 100, तो n के मान कितना हो गया 100, तो यहाँ पूरा n के मान कितना हो गया 100, ठीक है, जोड़ लीजिएगा आप n बराबर 100, ठीक है। तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा, n/2 बराबर 50, 2 से भागा, देखिए n के मान 100 और 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 50। अब 50 से बड़ा इसमें कौन है, 50 से बड़ा 78 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लाइन की सोच है, देखिए तो इसके लाइन की सोच कौन कौन आएगा, नीचे लिखे माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF, ठीक है। उसके बट्टा में होता है F और गुना में I या H, कुछ भी लिख सकते हैं, तो I लिख दीजिए, चाहे तो आप H भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब यहाँ पे L के मान कितना है, L के मान 35, सॉरी हमारा लाइन गलती हो गया, ठीक है, इसमें नहीं आके ऊपर में जाएगा, ठीक है, यहाँ से होगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा लाइन, यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो एल के मान 35 हो गया, एफ के मान 33 और सी एफ यानी संचय बराबरता 45 होले, खाली हमको एल गड़बड़ा रहा था, ठीक है ना। एल देखिए मान इस तरफ हम लिख देते हैं, एल के मान हो गया है 35, एफ के मान है 33
और CF का मान हो गया 45 और I का मान कितना हो जाएगा, कितना का अंतर है 5 का, तो I का मान हो गया 5। ठीक है, इस सब मान लिख दिए। अब फार्मूला में देखिए हम मान रख दीजिए। देखिए सबसे पहले L का मान लिखिए, L के मान कितना है 35 प्लस N/2, N/2 का मान कितना है, N/2 का मान 50 है, तो 50 लिखिए माइनस CF यानी संचयी बारंबारता का मान कितना है 45, तो 45 लिख दीजिए। अब बटा F के मान कितना है 33, 33 लिख दीजिए। ठीक है, अब गुना में I के मान कितना है 5, तो 5 डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 35 प्लस ये घटेगा तो कितना बचेगा 5 बटा में 33 आई गुना में 5। यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो 33 आई के एलसीएम 33। ठीक है, 1 से 33 में भागा देंगे कितना बार कटेगा 33 बार में, और 33 से में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1155, तो यहाँ से 1155 हो जाएगा। उसी तरह से अब 33 से 33 में भाग देंगे कितना बार कटेगा एक बार में, 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जितना है उतना ही। अब 5 में 5 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ हो जाएगा 25। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1155 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1180, 55 5 60 है, 60 20 80, तो 1180 बटा 33। तो इसको भाग दे लीजिए, आंसर हो गया। तो इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 35.76, 35.76 इतना आंसर हो गया। 4 नंबर प्रश्न है, एक पौधे की 40 पत्तियां की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, ये मिलीमीटर में है, आई पत्तियों की संख्या है, इसके नीचे और देले है। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी माध्यक निकालना है। संकेत देल है, माध्य ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतराल को सतत माना गया है, तब ये वर्ग इतना से इतना से इतना में बदल जाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे यानी सतत वर्ग अंतराल कहने का मतलब है कि जहाँ से ख़त्म होगा वहाँ से शुरू नहीं हो रहा है, तो हमें सतत वर्ग अंतराल में बदलने के लिए जहाँ से ख़त्म होगा वहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 118 से शुरू हुआ 126 पे ख़त्म, तो यहाँ 126 पे शुरू हुआ नहीं, 127 से शुरू हो रहा है 135 पे ख़त्म। अब देखिए यहाँ 135 से शुरू होना चाहिए तो 136 से शुरू हो रहा है 144 पे ख़त्म। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या करल है, इसमें 0.5 घटाइले है। देखिए इसमें 0.5 घटा दिया है तो कितना हो जाएगा 117.5, इसमें 0.5 जोड़ दिया है, 0.5 जोड़ दिया है तो 126.5। उसी तरह से 117.5 एक में 0.5 घटावल है, 0.5 घटावल है, एक में 0.5 जोड़ल है। फिर यहाँ से यहाँ आएगा ये वाला यहाँ आएगा, इसमें फिर यहाँ से इसमें 0.5 जुट जाएगा। कॉपी पे समझाते हैं, ये हो जाएगा वर्ग अंतराल यानी CI। ठीक है, ये F हो जाएगा बारंबारता, ये हो जाएगा CF यानी संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल को हम लिख लेते हैं। तो वर्ग अंतराल कितना दे था 118 से 126, तो 118 था तो उसमें 0.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 117.5, तो 117.5 हो जाएगा। ठीक है, अब 126 था ना, ओकरा में 0.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 126.5, तो 126.5 हो जाएगा। अब यहाँ से 126.5 से ही शुरू होगा। ठीक है, 126.5 ख़त्म हो गया कितना पे 135.5 पे। ठीक है, 135 दिले 135, तो 0.5 इसमें जोड़ना है, इसमें 0.5 घटाना है, इसमें 0.5 हो जाएगा। उसी तरह से 135 पे शुरू होगा, फिर 0.5, अब फिर ख़त्म होगा कितना पे 135 से शुरू होएगा तो 144 पे ख़त्म होगा। ठीक है, 144.5।
तो फिर 144 से शुरू होएगा तो 153 पे ख़त्म होएगा। तो 144 पे शुरू हुआ तो 153 पे ख़त्म हो जाएगा 0.5। 153 पे शुरू होएगा 153.5 पे शुरू होएगा तो ख़त्म हो जाएगा 162.5। 162.5 ठीक है। 162.5 पे शुरू होएगा तो ख़त्म होएगा कितना पे 162 से हो जाएगा 171.5। 171.5 171 से शुरू होएगा तो 180 पर ख़त्म हो जाएगा। 171.5 पे ख़त्म होएगा शुरू होएगा तो 180.5 पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा वर्ग अंतराल था। अब हमें बारंबारता दिले हैं तो बारंबारता कितना दिले है 3 5 9 12। 3 5 9 12 5 4 2 5 4 2 वर्ग अंतराल लिख लिए, बारंबारता लिख लिए। अब संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं देखिए, ये 3 के ऊपर कुछ भी है नहीं है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 के ऊपर कितना है 3, 5 या 3 8। अब 5 या 3 8। 9 के ऊपर कितना है 9 के ऊपर कितना है 8। तो देखिए यहाँ से जोड़ दीजिए डायरेक्ट 9 8 17। तो यहाँ कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, अब 17 में 12 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 29। अब 29 में 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 34। अब 34 में 4 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 38। 38 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पे n के मान कितना दिया है, n के मान देखिए यहाँ n के मान 40 दिया है। 4 नंबर में 40 दिया है 40। तो यहाँ n के मान 40 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि n/2 का मान कितना हो जाएगा n/2 का मान हो जाएगा 20। ठीक है, n/2 का मान हो जाएगा 20। कैसे कि n के मान रखेंगे 40 है, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 20। 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब माध्यक बराबर फार्मूला होता है कितना, पहले फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे माध्यक बराबर फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुना में I होता है या H, आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला पे सब बैठा देंगे आंसर हो जाएगा। तो हमें L के मान चाहिए, सॉरी अब यहाँ पे देखिए 20 है, तब यहाँ संचयी बारंबारता में जाएंगे। 20 से 12 कौन है, 20 से 12 29 है, तो ये 29 के सामने वाला घेरा आ जाएगा, इसे घेर देते हैं समझने के लिए। ठीक है, 20 से 12 है, 20 से 12 कौन है 29, तो 29 वाला घेरा आ जाएगा। तो 29 के जो ऊपर है ना ये हो जाएगा संचयी बारंबारता, ये हो जाएगा बारंबारता। ठीक है, ये हो जाएगा L के मान 144 है ना 0.5, ये L का मान हो जाएगा 144.5, ये L का मान हो जाएगा। और I का मान होता है इन दोनों का अंतर, कितना का अंतर है वो होता है I का मान। ठीक है, तो देखिए I के मान कितना के अंतर है 44 और 6 50 और 3 3 ऊपर 9 का अंतर है, तो Y का मान हो गया। L का मान लिखिए कितना है, L का मान 144 है 144.5 प्लस n/2 का मान कितना है 20, तो 20 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस CF यानी संचयी बारंबारता कितना है 17, तो यहाँ लिख दीजिए 17 बटा में F कितना है 12, तो 12 लिख दीजिए, गुना में I कितना है इन दोनों का अंदर कितना का अंतर है 9 का, तो 9 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करिए कितना हो जाएगा, देखिए इस तरफ कर देते हैं 144.5 प्लस ये 20 है 17 है, घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ 12 है, अब गुना में 9। ठीक है, ये चरती आई 12, 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9/4, तो 144.5 प्लस 9/4 इतना ही आएगा। तो ये
9 है, 4 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 144.5, 4 दूना 8, एक तो फिर 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8। देखिए यहाँ पे अब फिर से फिर देखिए 9 4, 4 दूना 8, फिर एक उतारेंगे, फिर शून्य बैठाएंगे, पॉइंट बैठाएंगे, 4 दूना 8, फिर 2 उतारेंगे तो फिर 5, तो 2.5, तो 2.25 बार में कट जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 144 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 146, तो 146 पॉइंट, ठीक है। अभी 5 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है, 2 और 5, तो इन दोनों में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये तो 5 के 5 रह जाएगा, ठीक है, आई 5 या 2 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 146.7, देखिए जोड़ घटाओ 144.5 है, यही ना, और कितना है, देखिए यहाँ पे पॉइंट के सामने भी लिखिए 2.25, तो 2 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट की इस तरफ वाला इस तरफ, और जो इस तरफ है उस तरफ, यहाँ इन्हें 0 हो जाएगा, तो इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 है तब 5, 5 है 2 7, 4 है 2 6, 4 1, 146.5 हो गया ना, सॉरी 146.75, बस वही हो गया 146.75, मिलीमीटर में था तो मिलीमीटर आंसर हो गया, मिलीमीटर आंसर। देखिए यहाँ पे मिलीमीटर आंसर। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन वाले लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है। जीवन काल घंटों में लैंपों की संख्या दिल है, बारंबारता है, ये वर्ग अंतराल है, ठीक है। यहाँ पे एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए, यानी माध्यक निकालना है, ठीक है। इसको कॉपी पे उतार लेते हैं पहले, देखिए यहाँ पे हम पहले से बना लिए हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, इसको वर्ग अंतराल को लिखते हैं CI से, ठीक है, CI से वर्ग अंतराल, F से बारंबारता और CF से होता है संचयी बारंबारता। तो वर्ग अंतराल दिले है, बारंबारता दिले है, संचयी बारंबारता हमें निकालना पड़ता है। देखिए 1500 से 2000, 1500 से 2000, 2000 से 2500, ठीक है, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, ठीक है, 4000 से 4500, 4500 से 5000, ठीक है, 4500 से 5000, 14 56 60, 14 56 60, 86 74, 86 74, 62 48, 62 48। अब हम संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालने के लिए देखिए 14 है तो 14 लिखा जाएगा। अब 56 है, 56 में 14 को जोड़ देंगे तो संचयी बारंबारता ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। तो 56 में 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 4 60, 10 70, इसी तरह से जोड़िए। तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ ही के तो यहाँ आया है 70, तो 70 में अब 60 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, 130, तो यहाँ हो जाएगा 130। अब 130 में 86 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, यानी 100 200 216, ठीक है, 216, 216 में 74 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 274, 16 4 20, तो 7 2 9, 290, ठीक है, 290 में 62 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 352, तो यहाँ हो जाएगा 352,
ठीक है। 352 में 48 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 400, तो यहाँ हो जाएगा 400। ठीक है। देखिए एन के मान भी दिले है 400, किताब में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जोड़ल सही है या गलत, इसलिए देखिए यहाँ 400 दिले है, 400 हमारा घेर आ गया है जोड़ के। देखिए सबको जोड़िएगा तो 400 आएगा, तो एन के मान हो गया, तो एन बराबर 400। अब एन बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, एन बाई 2 बराबर 200, यानी 400 रखेंगे यहाँ पे, 2 से भाग देंगे तो 200 बार में कट जाएगा। ठीक है। अब इसके फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला होता है माध्यक बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं, माध्यक बराबर एल प्लस, सॉरी पहले इधर लिख लेते हैं। देखिए 200 से 12 इसमें कौन है संचयी बारंबारता में, देखिए तो 200 से 12 इसमें 216 है, तो 216 में लॉक कर दीजिए। ठीक है, 216 के सामने लॉक कर दीजिए, अभी इसी में सब मिल जाएगा। देखिए इसके ऊपर CF मिल जाएगा 130, ये बारंबारता हो गया, ये एल के मान हो गया, ये वाला एल के मान हो गया, इन दोनों के देखिए इन दोनों में कितना का अंतर है 500 का, तो वो आई का मान हो गया, तो एल प्लस एन बाई 2 माइनस CF, ठीक है, बटा में एफ गुना में आई चाहे एच, ठीक है, दोनों सेम ही है। तब यहाँ मान रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। एल के मान कितना है, एल के मान 3000 लिख दीजिए यहाँ पे, 3000 प्लस एन बाई 2 का मान कितना है 200, तो यहाँ हो जाएगा 200 माइनस CF का मान कितना है, CF का मान दिला 130, देखिए 130, तो यहाँ हो जाएगा 130 बटा में एफ कितना मान है 86, यहाँ डाल देंगे 86। अब गुना में आई के मान किसको कहते हैं, इन दोनों में कितना का अंतर है 500 का, 3000 और 3500, तो 500 का अंतर है, तो यहाँ हो जाएगा 500। ठीक है, इसके कैलकुलेशन कर देंगे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 3000 प्लस घटेगा तो कितना हो जाएगा 70 बटा 86, ठीक है, गुना में 500, यही ना होगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 86, या एक कैल्शियम 86, ठीक है, 1 से 86 में भाग दीजिए कितना और कटेगा 86 बार में, 86 से इसमें गुना करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 गो जीरो है तो 3 गो जीरो पहले लिख दीजिए, और 3 से 6 में गुना करिए तो कितना हो जाएगा 36 18, 18 के 8 हाथ में 1, 8 की 24 और 1 25, ठीक है, इतना आ गया। अब 86 से 86 में भाग दीजिएगा तो कितना बार कटेगा, एक बार में, 1 से इसमें गुना करिए तो कितना हो जाएगा उतना ही 70 है। अब 70 से इसमें गुना करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 1 3 0, 1 2 3 और 7 5 35, ठीक है, ये उतना हो गया। उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ 3 गो जीरो है तो पहले 3 गो जीरो लिख लीजिए, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 8, 8 5 13, 13 की 3 हाथ में 1, अब यहाँ 5 है यहाँ 3 है, कितना हो गया 8 और 1 पहले का 9, ठीक है, और 2 है तो 2 के 2 लिखाइए जाएगा, ठीक है, बट्टा में 86। अब इसको भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, भाग दीजिएगा तो इसको आ जाएगा 3406.98 ऐसी कुछ आ जाएगा, ठीक है, अब भाग दे लीजिएगा, इतना आंसर हो जाएगा। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम के लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बटन प्राप्त हुआ। ठीक है, इसमें निकालना है हमें, देखिए कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ कुल नाम का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले माध्यक ज्ञात करते हैं इसमें, यहाँ देखिए इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, इसको सूचित करते हैं CI से, ठीक है, इसको बोलते हैं बारंबारता, इसको F से सूचित करते हैं, और इसको बोलते हैं CF यानी संचयी बारंबारता। ठीक है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, तो लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 9 प्रश्न 1 से 4, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16,
16 से 19 इतना दिल है, ठीक है। यहाँ 29 होगा, 19 कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बारंबारता दिल है 6 30 40, 6 30 40, 6 30 40, 16 4 4, 16 4 4 इतना दिल है। उसके बाद संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? संचयी बारंबारता निकालने के लिए 6 है तो यहाँ से हमने 6 लिख दीजिए, और 30 और 6 कितना हो जाएगा? 36, तो यहाँ लिख दीजिए 36। नीचे वाला में ऊपर वाला को जोड़ते जाइए, निकलते जाएगा। अब इसी तरह से 36 में 40 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 76। 76 में 16 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 76 4 80 10 90 2 92, तो यहाँ हो जाएगा 92। 92 में 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 96। 96 में 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 100। देखिए ये सही है या गलत देखने के लिए देखिए यहाँ किताब में आराम से देख सकते हैं। यहाँ पहले ही से दिल है 100, देखिए जोड़िएगा तो 100 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। 100 है, 100 आयल है। अब इसको बनाएंगे कैसे? तब देखिए 100 है तो n के मान कितना हो जाएगा? 100, तो n बराबर 100, तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा? 50। n के जगह पर 100 रखेंगे और 2 से भाग देंगे तो 50 बार में कट जाएगा। देखिए 50 से इसमें कौन सबसे ज़्यादा है? 50 से कौन ज़्यादा है? 76। तो 76 के सामने वाला में घेरा लगाइए इसे, ठीक है। घेरा लगेला के बाद इसके ऊपर वाला CF हो जाएगा, यानी संचयी बारंबारता। ई बारंबारता हो जाएगा, ई या एल हो जाएगा निम्न सीमा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे फार्मूला लिखिए, बनाना शुरू करिए। देखिए फार्मूला होता है माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुने I, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ L के मान कितना है? L के मान 7 है, तो यहाँ 7 लिखिए, प्लस n/2 का मान कितना है? 50, तो 50 लिखिए, माइनस CF का मान कितना है, यानी संचयी बारंबारता 36, तो 36 लिखिए, बटा में F के मान कितना है? 40, तो 40 लिखिए, ठीक है। अब गुना में I किसको कहते हैं? कितना का अंतर है यहाँ पे? देखिए 3 का अंतर है, तो यहाँ हो जाए वही हो गया I या H का मान, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, प्लस ही घटेगा तो कितना बचेगा? 14, 4 40 10 50, 14 बचेगा। अब यहाँ पे बटा में 40, अब गुना में 3, यही ना बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब इसको इस तरफ बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 7 है तो 7 प्लस 14 तिया 42, तो यहाँ हो जाएगा 42 बटा 40। अब इसको भागा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा? देखिए यहाँ पे 40 42 एक बार में दीजिएगा, 40 तो उतरेगा कितना? 2। तो फिर यहाँ पे पॉइंट बैठाइएगा, फिर 0 बैठाइएगा, लगेगा नहीं लगेगा, फिर एगो 0 बैठाइएगा तो 0 उतारिएगा, तब जाके 5 को 20, 200 कट जाएगा। कितना आया? 7 प्लस 1.05, तो 7 1 8.05, इतना आंसर हो गया। 6 नंबर इतना आंसर हो गया। 7 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए हुआ बटन एक कक्षा में 30 विद्यार्थी के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए, यानी माध्यक निकालना है। तो इसको लिख लेते हैं कॉपी पे पहले। देखिए कितना दिल है, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल यानी CI, इसको बोलते हैं बारंबारता यानी F, यहाँ होता है संचयी बारंबारता यानी CF। 7 नंबर में कितना दिल है? 40 से 45, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 65 से 70, 70 से 75, इतना दिल है। बारंबारता दिल है 2 3 8
2 3 8 2 3 8 6 6 3 2 6 6 3 2 इतना बारंबारता दिला है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? संचयी बारंबारता निकालने के लिए देखिए 2 है तो 2 सामने लिख दीजिए और 2 में 3 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 5। उसी तरह 5 में 8 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 5 13 और 13 में 6 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 13 6 19। ठीक है, 19 में 6 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब 25 में 3 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 28। ठीक है, 28 में 2 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 30। संचयी बारंबारता निकल गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, संचयी बारंबारता निकल गया। देखिए इस सब को जोड़िएगा ना, इस सब को जोड़िएगा तो 30 आवेगा। कैसे की देले है 30 है। देखिए यहाँ पे 30। तो n के मान कितना हो गया? n के मान हो गया 30। तो n/2 के मान कितना हो जाएगा 15। ठीक है, और उसके बाद 15 में कौन ज़्यादा है 19, तो 19 के सामने वाला घेरा लगा दीजिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 19 के सामने वाला के घेरा लगा दीजिए। देखिए इसके ऊपर हो जाएगा CF यानी संचयी बारंबारता, ये हो जाएगा F, यहाँ हो जाएगा L यानी निम्न सीमा। अब यहाँ फार्मूला लिखेंगे माध्य बराबर माध्यक बराबर L प्लस N2 माइनस CF बट्टा F गुने I। ठीक है, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूला बैठाइए आंसर मिल जाएगा। L के मान कितना है देखिए यहाँ पे L के मान 55, तो यहाँ हो जाएगा 55। तो लिखिए 55 प्लस N/2 का मान कितना है 15 लिखिए माइनस CF का मान कितना है 13 लिखिए। अब बटा में F के मान कितना है 6 लिखिए गुने I के मान कितना हो जाएगा, कितना का अंतर है 5 का अंतर है, 55 और 5 60, तो I का मान हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 55 प्लस ई घटेगा तो कितना हो जाएगा 2/6 गुने 5। ठीक है, तब यहाँ पे कटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, 3 हो जाएगा। तो यहाँ 55 प्लस 5/3, तो भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, भागा दे दीजिएगा तो 55 प्लस 1/67 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 56.67। इतना आंसर हो जाएगा kg। ठीक है, इतना।